नीतीश कुमार जी, बिहार के चीफ मिनिस्टर जी, सुनो, आप कहते हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि नाज़रीन आप हज़रात खैरियत से होंगे। ये सुने वक्फ बिल के ऊपर मौलाना सोहराब साहब का बयान। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट भी करें ताकि हमारे हौसलों को पर मिल सके। सुने हज़रात। नीतीश कुमार जी, बिहार के चीफ मिनिस्टर जी, सुनो, आप कहते हो कि हम मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों के हिमायती हैं। आखिर ये बताओ, ये बिल पास हुआ कैसे? आप अगर सपोर्ट नहीं करते ये बिल पास नहीं होता। मुसलमानों, अभी वक्फ तरमीमी बिल अभी चल रहा है ना। ये नीतीश कुमार, ये जो नीतीश कुमार बिहार का चीफ मिनिस्टर है, और सोनो चंद्रबाबू नायडू, जिनकी वो कहो के साथ से हमारे मोदी साहब ने सरकार बनाई, सहमति से हुकूमत बनाई। यही मोदी, हमारे प्राइवेट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, रमजान का महीना गुजरा, सर में टोपी लगाकर, गले में गमछा लगाकर अफ्तारी किया कि नहीं किया? अच्छा ये बताइए, ये अफ्तारी किया क्या है? रोजा था? अरे रोजा था वो। हमारी बात समझ में नहीं आती है। लिखने वालों ने लिखा, मीडिया वाला बोल रहा है, मोदी ने नीतीश कुमार की अफ्तार पार्टी में दावत दी। ना मोदी रोजा रखा, ना नीतीश कुमार रोजा रखा, तो खोलेगा क्या? अरे खोलेगा वो जो रखा है, जो बंद है वो खुलेगा, और जो खुला हुआ वो क्या खुलेगा? तो पता ये चला कि ना मोदी ने रोजा रखा, ना योगी ने रोजा रखा, ना लालू ने रोजा रखा, ना नीतीश ने रोजा रखा। ये सिर्फ और सिर्फ समाज को, अवाम को, पब्लिक को, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। और ये भी सुनते चले जाइए। आज की बात बता रहा हूं, आज की बात बता रहा हूं। 32 बच्चे मदरसे जा रहे थे गुजरात पढ़ने के लिए। 32 बच्चा, वो सब के बच्चे बिहार के, बंगाल के बच्चे थे। और वो मोकामा एक जगह है, पटना से पहले मोकामा है। अरे बोलो भाई, मोकामा है। मोकामा रेलवे स्टेशन में तमाम बच्चों को रेल से उतार लिया गया, पुलिस उतार ली, और तमाम बच्चों को ले जाकर थाना में बंद कर दिया। वो सब मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गुजरात जा रहे थे मदरसा पढ़ने के लिए। कुर्बान जाओ, ये हादसा कहां हो रहा है? बिहार में हो रहा है, नीतीश कुमार साहब के सरकार में हो रहा है। कुर्बान जाओ। तो नीतीश कुमार जी, आप कैसे मुसलमानों के साथ में हैं? टोपी पहनने वाले आपको पसंद नहीं है, टोपी पहनने वाला पसंद नहीं है, हमारा मदरसा आपको पसंद नहीं है, हमारी मस्जिद आपको पसंद नहीं है, हमारी अफ्तारी बहुत पसंद है, गुब 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 ये पसंद है, पकौड़ा पसंद है, जलेबी पसंद है, ओ खरबूजा पसंद है, खीरा पसंद है, मदरसा पसंद नहीं। और जैसे ही ये बिल पास हुआ, मुसलमानों, विजयवाड़ा में कब्रिस्तान में ताला लगा दिया गया। इसलिए मुसलमानों, उठो, जगो, होश में आ जाओ, होश में जाओ। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। बंगाल का फैज़ा बहुत अच्छा है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। बंगाल का फैज़ा बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब भी वक्त है, जगो, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो मुसलमानों। नहीं तो मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से ऐलान किया था, लोगों को बोला था, लोगों सुनो, अगर अब भी तुम नहीं जगे तो वो दिन दूर नहीं है, तुम्हें सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। क्या फिक्र थी, अल्लाह अकबर कबीरा। कई साल पहले आपने ये जुमला कहा था, आज वो सामने ये जुमला आ रहा है, आज सामने ये जुमला आ रहा है
अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। इसलिए मुसलमानों जगो, मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो, मुसलमानों मदरसों को आबाद करो, मुसलमानों खानकाहों को आबाद करो। इंशाअल्लाह तुम मस्जिदों को आबाद करोगे, मदरसों को आबाद करोगे, खानकाहों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। इंशाअल्लाह तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मजमा तैयार है, सारे लोग तैयार हैं। ए बाबू, जो लोग बच्चे खड़े हैं बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा कहने का गरज यही है, 1300 मदरसे आसाम में बंद कर दिए गए और आए दिन मदरसों में ताले लगाए जा रहे। अच्छा देखिएगा, वक्फ तरमीमी बिल, जैसे ही ये बिल पास हुआ है, उत्तर प्रदेश योगी की जहां पर हुकूमत है वहां पर मदरसों का जांच शुरू कर दिया गया है। ये बहाना है, ये वक्फ बिल एक बहाना है कि कैसे मदरसों को बंद किया जाए। वो जानता है कि जब तक ये कुरान पढ़ता रहेगा इसे हराना मुश्किल है, इसलिए पहले कुरान से रोको इसको। कुरान पढ़ने मत दो, अपने बच्चों को पढ़ने मत दो, इसको पढ़ने मत दो। और मुसलमानों, इसलिए अपने ईमान को मजबूत करो, मुसलमानों ईमान को मजबूत करो। हम मार्केट में 1500 रुपया फूक देते हैं, उड़ा देते हैं। हफ्ता में 3 दिन 4 दिन 5 दिन गोश्त खाते हैं, 300 रुपये केजी गोश्त खाते हैं। और जहां मस्जिद मदरसा में चंदे की बारी आ जाएगी, नहीं हजरत पहले कहा नहीं बोले आप, पहले बोलते तो कुछ दे देते, पहले बोलते तो कुछ दे देते, अभी तो मेरे पास नहीं है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अब भी वक्त है, उठो उठो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, अल्लाह के कुरान से लो लगाओ। अच्छा देखिएगा, एक हदीस याद आ गई, कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के वक्त में एक ही हज किया। अल्लाह के रसूल ने कितने हज किए? अरे जोर से बोलो ना भाई। एक हज किया, एक बार। क्यों एक बार हज किए? क्यों एक बार हज किए? इसीलिए ताकि मेरी उम्मत के ऊपर में अगर 2 हज करते, 3 हज करते, 4 हज करते तो तमाम उम्मतों के ऊपर में ये लागू हो जाता, लाजिम हो जाता, फर्ज हो जाता ना। इसीलिए सिर्फ एक हज फरमाया। अल्लाह ने जिसको दौलत दी, ज़कात दी, दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, जमीन का मालिक बनाया है और साहिब इस्तिताअत है, उसके ऊपर एक मर्तबा खाने काबा का हज करना फर्ज है। आखिरी हज के वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1.25 लाख सहाबा मौजूद हैं। कितने? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं। 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम इसे पकड़े रहे तुम कभी गुमराह नहीं होगे। कोई कौम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अगर तुम इन दोनों को छोड़ दिए तो कहीं तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, कोई भी कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी और हमेशा परेशान रहोगे। कुर्बान जाओ। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 2 चीजें कौन सी हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान। अरे सुभान अल्लाह बोला था। एक अल्लाह का कुरान, इसे मजबूती से पकड़े रहना। अल्लाह का कुरान मजबूती से पकड़े रहना। पकड़े रहने का मतलब क्या? पढ़ना, अमल करना। और दूसरा मेरी सुन्नत पर अमल करना। ये दोनों चीजें अगर तुम पकड़े रहे मजबूती के साथ तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। ऐ मुसलमानों, आज नजर उठाकर देखो, कुरान से हम दूर है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, कुरान से दूर है कि नहीं है? कुरान घर में है, तिलावत नहीं है। कुरान घर में है, अमल नहीं है। और नबी की सुन्नत, ओहो, नबी की सुन्नत हम क्या समझे? नबी की सुन्नत क्या है? नबी की सुन्नत को छोड़ो, अल्लाह अकबर कबीरा। हम फर्ज अदा करने को तैयार नहीं है, सुन्नत को कौन अदा करेगा? वो तो सहाबाई किराम ने अदा किया, मुहद्दिसीन किराम ने अदा किया।
हमारे अकाबिरीन ने अदा किया सुन्नत को। हम लोग क्या जाने सुन्नत क्या है? हम लोग फर्ज अदा करने को तैयार नहीं है। जुमे में कै रकात नमाज है? अरे बोलो भाई, जुमे में कै रकात नमाज है? 14 रकात नमाज है। कितनी रकात नमाज है? अरे जोर से बोलो ना भाई। अरे 14 रकात नमाज जुमे में है। कितना हमारा बच्चा नौजवान कै रकात नमाज पढ़ता है? सिर्फ 2 रकात। बोली बात सही कि गलत है? अब वो भी मस्जिद में उस वक्त जाएगा जब खुतबे का टाइम होगा। आज जैसे ही नमाज खत्म हुई, दुआ खत्म हुई, इतना 80 की स्पीड से मस्जिद से भागता है, ऐसा लगता कोई रस्सी लेके बांध देगा इसको। ये सुन्नतें कौन पढ़ेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, इसे मजबूती से पकड़े रहना। हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी, सारी दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, सारी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। और वो 2 चीजें कौन सी है? एक अल्लाह का कुरान, एक मेरी सुन्नत। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे आज से इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अपनी बीवियों की इज्जत करो। एक बात याद रखो, ये हम नहीं करे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाओ नौजवानों, बीवी के कामों में हाथ बटाना ये भी नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। बीवी के कामों में, अरे बीवी के कामों में हाथ बटा देना ये भी नबी की सुन्नत है। हाथ बटाने का मतलब क्या मतलब है? माशाअल्लाह, नाम बोल रहे? नोजीब। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बच्चा आया अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए पाँव से माजूर है लेकिन इसके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। ये पैसा तो इनाम है लेकिन मैं ये पैसा रखूँगा नहीं। मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप भी नहीं, इस दुनिया से चला गया। ये मदरसे का जलसा है, अभी कुछ काम करने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए मैं यही रखता हूँ, लेकिन अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। अभी आपको आना नहीं है। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीर करने खड़े हुए हैं? आपके जेब में पैसा है और वो पैसा कैसे निकालना वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना। आप तकरीर सुनिए। बस जब मैं जानता हूँ ये उत्तर दिनाजपुर की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। इंशाअल्लाह जब मैं सवाल करूंगा मेरी बात खाली नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। ये पैसे को, रुपए को हजरत या हमारे मौलाना साहब दामद बरकातों यहीं पर हुसूल बरकत के लिए रखिए। तो मैं क्या कह रहा था, ये बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। हाथ बटाने का मतलब क्या हुआ कि सुबह जब हो जाए तो शौहर उठ करके सबसे पहले घर में आंगन में झाड़ू लगा दे। माशाअल्लाह। हमारी माँ बहनें आ रही हैं, उनको भी रास्ता दे दे। एकटू करे आगू ऐसे जाना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनों को रास्ता दे दे। मेरी माँ बहनों, हमारी माँ बहनों को रास्ता दिए दो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब हाथ बटाने का मतलब क्या है? मर्द सुबह सुबह घर में झाड़ू लगा दे, बर्तन धो दे, आटा गूंद दे, रोटी बना दे, बीवी पलंग में सोई हुई है, बीवी को ले जाके खिला दे, यही हाथ बटाना हुआ? तो गड़बड़ा जाएगा मामला। हाथ बटाने का मतलब ये है कि कभी मौका मिले घर में झाड़ू लगा दो। यह भी नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में झाड़ू लगाते थे। और कुर्बान एक वाक़या याद आ गया, अगर आपकी इजाजत हो मैं सुना दूं। अरे बीवी के वाले से सुना दूं इंशाल्लाह। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा रोटी बना रही थी, रोटी पका रही थी तंदूर में। ये अभी तो गैस में बनती रोटी ना है भाई, बोलो भाई, चूल्हे में बनती है, गैस में बनती है। उस जमाने में तंदूर हुआ करता था। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा रोटी पका रही थी। सारी रोटी पक गई थी, एक ही रोटी बची हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या कर रही हो? कहा कि या रसूलल्लाह रोटी पका रही हूँ। बस सारी रोटी पक गई, एक रोटी रह गई। या रसूलल्लाह आप पका दीजिए, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो काम कर लूँ। तो
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि ठीक है मैं पका दूंगा, बैठ जाओ। बैठ गए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा चली गई काम से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी को यूं किए और चूल्हे पे लगा दी। मुसलमानों सुनो, चूल्हे पे तंदूर में रोटी लगा दिए। अब बैठा बैठा देख रहे हैं, बैठे बैठे देख रहे हैं कि रोटी पके तो फिर इसको पलटे, या नहीं पके तो या ना पलटे तो कम से कम पक जाए तो निकाल ले। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, रोटी है कि पकी नहीं रही। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा आ गई और कहती है देख के, या रसूल अल्लाह, हम इतनी रोटी पका लिए, आप ये रोटी अभी तक नहीं पका। कहा कि आयशा यही तो मैं देख रहा हूँ, ये रोटी पक्का ही नहीं रही। माशाअल्लाह। कुर्बान जाओ मुसलमानों, सुनो, हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। कौन तशरीफ लाए? जिब्राइल। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह ये रोटी नहीं पकेगी, क़यामत तक नहीं पकेगी। कब तक नहीं पकेगी? क़यामत तक नहीं पकेगी। या रसूल अल्लाह ये रोटी क़यामत तक नहीं पकेगी। अल्लाह ने कहा है कि मेरे महबूब का जिस शय पे हाथ लग जाए दुनिया की आग उससे जला नहीं सकती है। हा, कुर्बान जाओ, ये मेरे नबी का मोजज़ा था। इसलिए मुसलमानों, मेहमान का इकराम किया जाए। तो मैं ये कह रहा था अपनी बीवी के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ में अच्छा सलूक किया जाए। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। कभी मौका मिले लुकमा बनाकर बीवी को खाना खिला दो, वो गड़बड़ा जाएगा। अभी जो दौर चल रहा है, इस ज़माने में अगर लड़का बीवी को खाना खिला दे तो उसकी माँ कहेगी मोर बेटा दिमाग घूमे दिए, मोर बेटा दिमाग घूमे दिए, मोर बेटा ऊपर जादू कर दिए, मोर बेटा अपना हाथ से वहाँ खाना खिला। लेकिन ये भी नबी की सुन्नत है। कुर्बान जाओ, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मुंह पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी लुक़मा डाल देते थे। तो बताने का मकसद ये है कि अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये मदरसे का जलसा है। मदरसा किसका घर है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। और मुसलमानों, बहुत अफसोस का मकाम है, आसाम में 1300 मदरसे बंद हो गए। कितने मदरसे बंद हो गए? अरे बोले भाई, जोर से बोलो, कितने मदरसे बंद हुए? 1300 मदरसे में ताला लगा दिया। किसने लगाया? वहां बीजेपी की हुकूमत है। अल्लाह अकबर कबीरा, वहां बीजेपी की हुकूमत है। उन्होंने हुक्म दिया कि इन मदरसों में कुरान की पढ़ाई नहीं होती है, इन मदरसों में बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है, इसलिए इन मदरसों को बंद किया जाए। ताला लगा दिया गया। बड़ा बड़ा मदरसे में, बड़े बड़े इदारे में ताला लगा दिया गया। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही
जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कितने लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे? इंशाअल्लाह खुद पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठाने को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब को, या अल्लाह हम सब को, हमें भी, हम सब को, खुद भी, बीवी को, बच्चों को, बेटी को, बेटा को, पोता को, नवासा को, नवासी को, या अल्लाह सबको कुरान की तिलावत नसीब अता फरमा। अल्लाह कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जब मौत का वक्त हो कुर्बान जाओ, जब मौत का वक्त हो तो हमारे कानों में सूरह यासीन की तिलावत सुनाई दे। कुरान रखने वाली सिर्फ किताब नहीं है भाई, घर में रखा है, कब पढ़ोगे? बोलो दादा मरे भैया बेटा कुरान पढ़े दे, वो जब मर गया तब कुरान निकलेगा। बोला हाँ पढ़े दे, जल्दी जल्दी सूरह यासीन पढ़, दादा रूह निकले जावे जल्दी। और कुरान मरने पर निकाला पढ़ा जाएगा। और कुरान कब पढ़ा जाएगा? जब कसम खाना है तब कुरान निकलेगा। तीस सच बोलो ही, तीस सच बोलो ही, कुरान उठाओ। माशाअल्लाह। नहीं बस तो कुरान उठा। कसम खाने के लिए कुरान नाजिल हुआ था। मुसलमानों मेरे कुरान में क्या नहीं है? दुनिया कुरान पढ़कर चांद पे चली गई, वो दुनिया कुरान पढ़कर चांद में चली गई। आज कुरान मेरे घर में रखा हुआ, हम दर दर की ठोकरें खा रहे। हमारे पास टाइम कहाँ है कुरान पढ़ने का? पहली बात तो हम पढ़ने नहीं जानते हैं, बचपन में पढ़े नहीं, जवानी में पढ़े नहीं, कोशिश करने की, और अब भी कोशिश नहीं कर रहे। ये मतियुर रहमान साहब, ये हमारे हजरत, ये जिगर जितने भी नौजवानों ने मदरसा कायम किया है, आपको तो खुश होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़े नहीं है, बचपन में नहीं पढ़े, अब भी वक्त है। सिर्फ 4 से 6 महीना टाइम निकालो, इंशाअल्लाह आप कुरान पढ़ना जान जाओगे। मैंने 65, 60 से 75 साल के 6 बुजुर्ग को अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी उम्र 60 साल से 75 साल थी, कुरान पढ़ाया 6 महीने में। मुसलमान हो कुरान ना पढ़ना जानता हो, ये अफसोस का मकाम है। ये मकतब और कुर्बान जाओ, ये मदरसे जो चल रहे हैं, रोजाना 10 मिनट नहीं निकाल सकते भाई? रोजाना 10 मिनट निकाल सकते? अरे बोलो भाई निकाल सकते? अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 10 मिनट निकालो। मुसलमानों रोजाना 10 मिनट निकालो, कुरान को पढ़ो तो सही। अल्लाह का क्या पैगाम है, पढ़ो तो सही कुरान को। ऐसे ही नाजिल हो गया कुरान, ऐसे ही ये किताब आ गई है। आखिर कोई मकसद है ना, अल्लाह ने कुरान को क्यों नाजिल किया है? आखिर वजह क्या है, क्या है नहीं है? तो कुरान पढ़ोगे तब ना समझ में बात आएगी। भाई खत में क्या लिखा है, चिट्ठी में क्या लिखा है, तो चिट्ठी जब पढ़ी जाएगी तब ना समझ में आएगा। अरे बोलो भाई, चिट्ठी में क्या लिखा है जब पढ़ा जाए तब समझ में आए, खत में क्या लिखा है जब पढ़ा जाएगा तब समझ में आएगा। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान की तिलावत करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करने